दोस्तों ये बात है 22 जनवरी 2026 की, जब आईसी पोटेंशियल की मैनेजमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो आईसी पोटेंशियल का स्मॉल कैप फंड है उसमें हमने सब्सक्रिप्शन को दोबारा से चालू कर दिया है। तो जो सब्सक्रिप्शन पिछले 22 महीनों से रुकी हुई थी 14 मार्च 2024 से, इन्होंने 23 जनवरी 2026 से इसको दोबारा से चालू कर दिया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन को चालू कर दिया अपने स्मॉल कैप फंड में, यहाँ मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता होता है कि मार्केट में कब सही वैल्यूएशन होते हैं। तो आईसी पोटेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर शंकरन नरेन जी का कहना है कि अभी स्मॉल कैप्स वैल्यूएशन के हिसाब से काफी चीप हो चुके हैं, जो कि साल 2024 में हाई वैल्यूएशन पर थे। तो क्या उनका कहना एक्चुअल में सही है? आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें, इसका अगर हम 3 सालों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 की दिखाई देती है, लेकिन इस समय इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ चुकी है 26 पर। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से जो स्मॉल कैप फंड्स है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे दिसंबर 2024 की बात करें तो ये वैल्यूएशन 35 की हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो जुलाई 2025 में ये 34 की थी। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप्स वैल्यूएशन के हिसाब से काफी रीजनेबल प्राइस पर आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से आईसी पोटेंशियल की मैनेजमेंट द्वारा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है, जो कि इस समय स्मॉल कैप फंड्स में बनी हुई है। और पिछले 22 महीनों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स ने कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया। तो यहाँ पर एक तरफ तो ये हमें नेगेटिव बात लगती है, लेकिन दूसरी तरफ जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो काफी समय से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है और अर्निंग और ज्यादा बढ़िया आती है तो यहाँ पर ग्रोथ की पोटेंशियल भी आगे अच्छी बन सकती है। तो मार्केट में स्मॉल कैप कैटेगरी में बनी हुई इसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम इस कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और क्या ये इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं, ये आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कैटेगरी के पहले म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 18,990 करोड़ का एयूएम साइज रखता है, जिसका एनएवी है 48 रुपए का। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये 3 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, तो तकरीबन 6 साल का समय इसे हो चुका है। और यहाँ पर मिनिमम एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है 0.47% की, जो कि सालाना एक्सपेंस होता है जो हम फंड हाउस को हमारे फंड को मैनेज करने के लिए देते हैं। और 1% का एग्जिट लोड जहां एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और यहाँ पर बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। और अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 7.17% के नेगेटिव में रिटर्न जनरेट किए, और वहीं कैटेगरी की एवरेज 8.5% नेगेटिव में रही। और 1 साल में यहाँ पर 3.16% के पॉजिटिव रिटर्न हैं और कैटेगरी के 1.5% के नेगेटिव में हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पिछले 22 महीनों में स्मॉल कैप्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो यहाँ पर हमें रिटर्न्स भी उसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एवरेज एनुअल रिटर्न 30.10% के निकल के आते हैं और कैटेगरी की एवरेज 18% की है। तो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल रहा है। और अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो ये 25.70% के एनुअलाइज रिटर्न हैं और कैटेगरी के 21.23% के हैं। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 3 फरवरी 2020 से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 30.67% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और दूसरी तरफ अगर हम रैंकिंग की बात करें तो जी म्यूचुअल फंड 3 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा, और वहीं 5 साल में आप देखें तो नंबर 3 पोजीशन पे जी लीड कर रहा है। और अभी आपके सामने ये जो परफॉर्मेंस चार्ट है, ब्लू लाइन में बंधन स्मॉल कैप आपको नजर आ रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से लगातार बेहतर रहा है। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी में 90% और कैश में इनके पास 9.62% अवेलेबल है, जो इन्होंने सही अपॉर्चुनिटी में निवेश करने के लिए रखा है। और यहाँ पर डेट में 0.06% है। और वहीं टॉप होल्डिंग्स में शामिल है शोभा लिमिटेड, REC लिमिटेड, LT फूड और द साउथ इंडियन बैंक। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है 24%। इसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14.5%,
मटेरियल में 12.88, हेल्थ केयर में 12.5%, इंडस्ट्रियल में 9% और रियल एस्टेट में 8.5% की एलोकेशन ली गई है। तो ओवरऑल देखें तो बंधन का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो लोअर लेवल की रखता है 0.47% की, और कंसिस्टेंटली इसने 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी से बेहतर किया है। और ये फंड कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए बन जाता है। और यहाँ पर इसने हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। तो इस फंड को चुनने के पीछे मेन कारण ये रहा कि इसका हायर अपसाइड कैप्चर रेशियो है, यानी कि जब भी मार्केट में अपसाइड का माहौल बनता है तो ये अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर करता है। और अगर हम यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप के साथ साथ माइक्रो कैप कंपनीज में भी निवेश किया जाता है, जिससे रिटर्न्स को बूस्ट मिल सके। और यहाँ पर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस कैटेगरी का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में दूसरा हमने चुना है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जो कि 9,225 करोड़ का एजीएम रखता है। NAV है 43 रुपीज की। ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ 10 अक्टूबर 2018 से दिखा रहा है, यानी 7 साल 3 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर SIP और लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.40% की है, और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड भी फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इसने नेगेटिव में 8.06% के और कैटेगरी ने 8.5% के नेगेटिव में रिटर्न दिए, और वहीं 1 साल में 1% के पॉजिटिव रिटर्न हैं और कैटेगरी के 1.5% के नेगेटिव में हैं। और यहाँ पर 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है तकरीबन 24% की और कैटेगरी की 18% की। और 5 साल के मीडियम टर्म में आप देखेंगे तो 25.5% के एनुअलाइज रिटर्न है और कैटेगरी के 21.23% के। और 7 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 23.43% के और कैटेगरी ने 19% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। वो शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से काफी आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पर आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस चार्ट देख रहे हैं, ब्लू लाइन में इसने अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर किया है। और एसेट एलोकेशन में जहाँ इक्विटी में तकरीबन 98% की एलोकेशन है, तो ये फंड देखा जाए तो तकरीबन टोटली इन्वेस्टेड है। और कैश में इनके पास 2.23% अवेलेबल है। और इनकी टॉप होल्डिंग कंपनीज में स्विगी लिमिटेड, साइन लाइफ साइंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट और एम्बर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनीज हैं। और वहीं सर्विसेज सेक्टर पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है 25% का। इसके बाद बारी आती है फाइनेंशियल सेक्टर 18%, हेल्थ केयर 18% और ऑटोमोबाइल में भी 5.5% की एलोकेशन रखी गई है। तो इन्वेस्को इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है ये कंसिस्टेंटली 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर करता आ रहा है। और यहाँ पर हमें हायर अल्फा जनरेट होता दिखाई दे रहा है, जो कि 30 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर चुका है। और इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का। और इस फंड को चुनने के पीछे हमारे 3 कारण रहे। सबसे पहला, इसमें बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। जब भी मार्केट में करेक्शन आती है जी अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। और दूसरा पॉइंट, इसमें एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इसकी फंड मैनेजर्स का। और यहाँ पर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी में तीसरा म्यूचुअल फंड हमने जो चुना है, इसका नाम है एडलवाइज का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 5,459 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। और यहाँ पर इसकी NAV का प्राइस है 45 रुपए का। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 18 जनवरी 2019 को, यानी 7 साल का इसे समय हो चुका है। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। और एक्सपेंस रेशियो है 0.42% की। और इसमें दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं, चाहे आप SIP करें चाहे लंप सम इन्वेस्टमेंट करें। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को। और जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में नेगेटिव में 7.86% के रिटर्न दिए और कैटेगरी की एवरेज रही 9% की। और जहां पर 1 साल में 1% के और कैटेगरी के 7% के नेगेटिव रिटर्न रहे। और इस म्यूचुअल फंड की 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 19.76% की और कैटेगरी की 17.5% की। और अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड में देखते हैं तो ये रिटर्न्स निकल के आते हैं 23.85% के एनुअलाइज रिटर्न और कैटेगरी के हैं 20.82% के। तो इस म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्च टाइम से लेकर अब तक अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो इस फंड में इक्विटी में निवेश किया गया है 96.5% का, जहां पर कैश में इनके पास अवेलेबल है 3.5%। और टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है सिटी यूनियन बैंक, इसके बाद है करूर वैसाय बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और यूनो मिंडा जैसी कंपनीज।
और वहीं टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 21%, हेल्थ केयर 10.5%, ऑटोमोबाइल 10% और सर्विसेज सेक्टर में भी 9.5% की एलोकेशन रखी गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो एडलवाइज के म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर किया है और यहाँ पर लोअर एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अभी हम इन तीनों ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो पोजीशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एडलवाइज स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक है 87, बंधन में है 238 और इन्वेस्को इंडिया में 64। तो बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है इसमें काफी ज्यादा बेहतर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करी गई है। इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया, तो जिसमें डाइवर्सिफिकेशन को सीमित रखा गया है। और जहां पर अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स में देखें तो एडलवाइज ने 13.80%, बंधन ने 19% और इन्वेस्को इंडिया ने 36% की एलोकेशन ली है। तो इन्वेस्को इंडिया में आप देख सकते हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करी गई है। और इसके बाद बारी आती है बंधन स्मॉल कैप की और नंबर 3 पे है एडलवाइज और टॉप 10 स्टॉक्स में 24 है एडलवाइज, बंधन है 12% और इन्वेस्को इंडिया में 22% और टॉप 20 में 42% की एलोकेशन है एडलवाइज की, बंधन की है 30% की और इन्वेस्को इंडिया की 58% की। और यहाँ पर आप टर्नओवर रेशो को देखोगे जो हमें ये बताती है कि एक साल में फंड मैनेजर कितनी ज्यादा बाई सेलिंग करके पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बाई सेलिंग करी जाती है इन्वेस्को इंडिया में, इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और लास्ट में है बंधन स्मॉल कैप। तो टर्नओवर रेशो के हिसाब से ज्यादा स्टेबल हमें दिखाई दे रहा है बंधन स्मॉल कैप। और अभी वैल्यूएशन को देखा जाए तो यहाँ पर एडलवाइज की है 33 की, बंधन की है 18 की और इन्वेस्को की है 39 की। और अगर हम बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें वो है 32 की और कैटेगरी एवरेज है 33 की। तो बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करने के बाद सबसे सस्ता हमें दिखाई दे रहा है बंधन स्मॉल कैप। इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया। तो इन्वेस्को इंडिया वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे महंगा है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ कंपनीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो एडलवाइज में कंजर्वेटिव एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और इसके बाद जो बंधन स्मॉल कैप है इसमें एग्रेसिव चर्निंग करी जाती है और इन्वेस्को इंडिया में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया गया है बंधन स्मॉल कैप में। इसके बाद बात आती है एडलवाइज की और नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया। और स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप का ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है एडलवाइज में और बंधन स्मॉल कैप में लिया गया है 13% का और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया में 25% का एक्सपोजर लिया गया है। और जो एडलवाइज का फंड है यहाँ पर लार्ज कैप्स में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बंधन की बात करते हैं तो यहाँ 4.84% और इन्वेस्को इंडिया में 9% की एलोकेशन रखी गई है। तो जो इन्वेस्को इंडिया का म्यूचुअल फंड है इसमें डाइवर्सिफिकेशन मार्केट कैप वाइज काफी बेहतर की गई है। और दोस्तों अभी हम कंपेयर करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, कितने एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए और साथ में इसको स्मॉल कैप इंडेक्स से भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो उसने 207% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए, यानी 5 सालों में पैसा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद बारी आती है बंधन स्मॉल कैप की 211% के और एडलवाइज ने 194% के। लेकिन इन तीनों ने ही अपने स्मॉल कैप इंडेक्स से काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं। तो S&P स्मॉल कैप की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 154% के ही रिटर्न जनरेट कर पाया है। और दूसरी तरफ अगर हम 1 साल का प्राइस चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्को ने 1% के, बंधन स्मॉल कैप ने 3% के और एडलवाइज ने 0.57% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने नेगेटिव में 8.5% के रिटर्न दिए। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में दिखाई दे रही है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही कम गिरे हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ज्यादा गिरने नहीं दिया। और दोस्तों अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी की अच्छी समय रखते हैं और इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 5 से 10 साल का है तो आपके लिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।